नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हजरात मोहब्बत के साथ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सिय्यदी या खातमन नबिय्यीन। थोड़ी बात कम कर, थोड़ी सी। अस्सलातु वस्सलामु, ऊंची बात से बोलिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सिय्यदी या नूरम मिन नूरिल्लाह। हम्दो सलात के बाद ज़ीबकार उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम और कुर्राए इज़ाम, साहिब सदर ग्रामी कदर हज़रत की बिला पीर तरीक़त पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब ज़ीद मजदहू अतालल्लाहु उमरहू, अज़ीज़म हाफिज़ आबिद मुनीर साहिब और इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम हमारी इस बज़म के इंतहाई मोहतरम शख्सियत चौधरी मोहम्मद खान बुटर साहिब और दीगर ज़ीबकार सुन्नियों, आशिकों, आका अलैहिस्सलाम के ग़य्यूर ग़ुलामों और अज़ीज़ मुसलमान, लायके सदहा मुबारकबाद हैं जुमला अहले इलाका कि जिनकी मेहनत, काबिश और जिद्दोजहद से आज हम सबको बारगाह खुदाबंदी में और बारगाह मुस्तफ़वी में हाज़री लगवाने का मौका फराहम हुआ। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की ये मेहनत, ये काबिश, ये जिद्दोजहद अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और बाद अज़ा हम सबको हुजूर की मोहब्बत व मारिफत का नूर अता फरमाए। आज जिस मौजू का मैंने चुनाव किया है ये एक नई तर्ज का मौजू है, एक नए अंदाज का मौजू है और एक नए मबाद पर मुश्तमिल मौजू है। आमतौर पर इस आयत करीमा को आप पढ़ते सुनते रहते हैं, मगर जिस अंदाज की गुफ्तगू मैं करता हूँ या करना चाह रहा हूँ, इस अंदाज की गुफ्तगू शायद आपको कभी सुनने को न मिली हो। याद रख लें, दावा करना बहुत आसान काम है। दावा करने वाले हर दौर में रहे, आज भी हैं, कल भी होंगे। और दावा करना इतना आसान काम है कि पागल भी दावा कर लेता है। इंडिया का वज़ीर आज़म जवाहिरुलाल नेहरू एक पागल खाने में गया मुआयना करने के लिए, तो एक पागल से मुलाकात हो गई। पागल ने कहा, जी आपकी तारीफ, आप कौन है, आपकी तारीफ। आगे से इसने कहा कि मैं हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म। पागल ने मुस्करा के कहा, आप बिल्कुल सही जगह पे आए और यहाँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं भी अपने आप को यही समझता था। तो दावा करना इतना आसान है कि पागल भी दावा कर लेता है, मगर दोस्तों मुश्किल काम है दलील देना। दलील देना हर एक की ताकत व बसात में नहीं होता। दलील देना हर एक की बस की बात बुलगना नहीं होती। अहदे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ लोगों ने दावा किया था और दावा बड़े गजब का किया था। क्या? नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, कि हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के चाहने वाले, उसके मुहिब हैं। अल्लाह पाक ने उनसे उनके दावा की दलील मांगी। फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अरे खुदा की मोहब्बत का दावा करने वालों, अगर तुम खुदा की मोहब्बत के दावे में सच्चे हो तो फिर मेरे रसूल की इत्तिबा की दलील पेश करो। यहां यह बात बड़ी काबिल तवज्जो है कि दावा करने वालों ने कितने दावे किए थे? 2 दावे। कितने दावे बोलिए ना? 2 दावे। एक दावा कौन सा? अबनाउल्लाह, कि हम अल्लाह के बेटे हैं। और दूसरा दावा कौन सा? अहिब्बाउ, कि हम अल्लाह के मुहिब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
उनसे उनके पहले दावे की दलील नहीं मांगी। यानी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम खुदा के बेटे हो तो किस तरह हो, अपने बेटे होने पे जरा दलील दो। अल्लाह ने ये नहीं कहा। क्यों? पहले दावे की दलील क्यों नहीं मांगी अल्लाह ने? इसलिए नहीं मांगी कि पहला दावा नामुमकिनात में से है, मुहालाते अकलिया में से है, मुहालाते खिरत में से है, और दलील मुमकिनात पर दी जाती है, नामुमकिनात पर दलील नहीं दी जाती। लिहाजा इस कायदे के तनाजुर में याद रख लें, अगर कोई शख्स हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा का बेटा होने का दावा करे तो उससे दलील तलब नहीं की जाएगी। अगर कोई शख्स ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम के खत्म नबूवत के इनकार की का दावा करे तो उससे दलील तलब नहीं की जाएगी। अगर कोई शख्स अल्लाह की वहदानियत और उसकी उलूहियत की नफी का दावा करे उससे दलील तलब नहीं की जाएगी, क्योंकि हर दावे पर दलील तलब नहीं की जाती। दलील फकत उसी दावे पर तलब की जाती है जो दावा क्या हो, मुमकिनात में से हो। जो दावा नामुमकिनात में से हो उस पर दलील तलब नहीं की जाती। बस अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अरे खुदा के बेटे होने और खुदा के मुहिब होने का दावा करने वालों, तुम खुदा के बेटे तो हो नहीं सकते, क्योंकि खुदा का बेटा होना ये मुहालाते अकलिया में से है, नामुमकिनात में से है। हाँ, तुम खुदा के मुहिब हो सकते हो। अगर तुम खुदा के मुहिब हो तो फिर अपने मुहिब होने पर दलील पेश करो। सुभान अल्लाह। यहाँ एक बात बड़ी काबिल तवज्जो, काबिल गौर, चूंकि आज की जो गुफ्तगू है ये मंतकी और अकली गुफ्तगू है। मैं यानी अहादीस को या वाक़यात को आड़ नहीं लूंगा, नहीं बनाऊंगा, वाक़यात बयान नहीं करूंगा, सिर्फ अकली मंतकी दलाइल पेश करूंगा। कायदा यह है कि दलील देने वाला अपनी दलील के बयान के दौरान आजाद होता है। ये कायदा है। दलील देने वाला अपनी दलील के बयान के दौरान क्या होता है, बोलिए ना, आजाद होता है। आप उसको पाबंद नहीं कर सकते कि ये दलील दो, ये दलील ना दो, इस तरह की दलील दो, इस तरह की दलील ना दो। बल्कि कायदा ये है कि जब तक दलील देने वाला दलील देता रहे तब तक सुनने वाले पर लाजिम होता है कि वो खामोशी के साथ उसकी दलील को सुनता रहे। अगर किसी किस्म की कोई बात उसकी दलील के बारे में करना भी चाहता हो, उसकी दलील के मुकम्मल हो जाने के बाद करे, ये कायदा है। मगर यहां देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे दलील मांगी और दलील मांगते हुए अल्लाह पाक ने उनको पाबंद किया कि दलील हमने तुमसे कौन सी लेनी है। फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अरे खुदा ताला की मोहब्बत का दावा करने वालों, अगर तुम खुदा की मोहब्बत के दावे में सच्चे हो तो फिर मेरे रसूल की इत्तिबा की दलील पेश करो। बेटा हेलो, स्पीकर का जरा इस तरह, यानी हम तुमसे कोई और दलील तलब नहीं करेंगे, हमारी मतलूबा दलील तुम्हें पेश करना होगी। वो दलील क्या है कि मेरे मुस्तफा की इत्तिबा की दलील पेश करो तुम। अल्लाह पाक ने उनको पाबंद कर दिया। यहां पर एक पेचीदगी है, मैं उसका हल करना चाहता हूं। मेरी तरह देखें, एक पेचीदगी है, मैं उसका हल करना चाहता हूं। देखिए, कोई शख्स अपने दावा मोहब्बत पर दलील पेश कर सके या ना कर सके, मगर उसके दावा मोहब्बत को झुटलाने की हमारे पास क्या उसे कहते हैं, कोई इजाजत तो नहीं है ना, हमें हक तो नहीं है कि उसके दावा मोहब्बत को झुटला दें। उसके दावा मोहब्बत की दलील दुरुस्त हो या दुरुस्त ना हो, मगर उसके दावा मोहब्बत को झुटलाने का हक हमें नहीं है। देखिए, मिसाल के तौर पर दो शख्स जज्बे हज से सरफरार होकर कराची एयरपोर्ट पे जा पहुंचे। एक ने कहा कि जैसे सारी दुनिया जाती है हज करने, हम भी वैसे हज करने जाएंगे। चुनाचे वो हवाई जहाज पे सवार हुए और जद्दा एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। दूसरे ने कहा, क्या पड़ी है ऐसे तकल्लुफात करने की, हम तो समंदर में छलांग ही लगा देते हैं, बस तैरते तैरते जद्दा एयरपोर्ट पे जा पहुंचेंगे। अब ये जो दूसरा शख्स है छलांग लगाने वाला, इसके बारे में आप ये तो कह सकते हैं कि ये बेचारा डूब जाएगा, हलाक हो जाएगा, मारा जाएगा, ये पहुंच नहीं सकेगा, ये तो कह सकते हैं, मगर उसके जज्बे हज के इनकार करने का हक तो नहीं है ना। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि उसके पास जज्बे हज ही नहीं है। अबे उसी जज्बे हज ने तो उसको छलांग लगाने पे मजबूर किया था। इसी तरह आप बुत परस्तों से कह सकते हैं, सितारा परस्तों से कह सकते हैं कि खुदा तक पहुंचने के जो तुमने रास्ते निकाल रखे हैं, कभी तुम आग के सामने सब लोगों होते हो, कभी पत्थरों और पहाड़ों के सामने जाके मिन्नतें और तरले करते हो, कभी तुम पत्थरों के सामने जाके जबीने न्याज रगड़ते हो, कभी सूरज और सितारों और सियारों के सामने जाकर झुकते हो।
कि जितने भी तुमने रास्ते खुदा को पाने के और खुदा को बनाने के निकाल रखे हैं, ये रास्ते गलत हैं। तुम इन रास्तों से खुदा ताला तक पहुंच नहीं सकते, खुदा ताला तक जा नहीं सकते, ये तो कह सकते हैं, मगर ये तो नहीं कह सकते ना कि इनको खुदा तक पहुंचने का जज्बा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, ये तो नहीं कह सकते। यानी यहूदियों के, ईसाइयों के, मजूसियों के जज्बे मोहब्बत के इनकार का हमें हक ही क्या है? वो अपने तौर पर कोई ना कोई दलील सोच के लगे हुए हैं। वो दलील खा हमें तस्लीम हो या तस्लीम ना हो, मगर उनके जज्बे मोहब्बत के इनकार का हमें हक नहीं है। ये कायदा है कि कोई शख्स अपने जज्बे मोहब्बत की दलील दे सके या दलील न दे सके, उसकी दलील दुरुस्त हो या दुरुस्त ना हो, मगर उसके जज्बे मोहब्बत के इनकार करने का किसी के पास हक नहीं होता। ये कायदा है। इस तरह कायदे के तनाजुर में देखिए, अल्लाह पाक ने उनके जज्बे मोहब्बत का इनकार नहीं किया। ये नहीं कहा कि तुम्हारी मोहब्बत की हैसियत क्या है, तुम्हारी मोहब्बत की वक़्त क्या है, तुम्हारी मोहब्बत की औकात क्या है। अल्लाह पाक ने उनके जज्बे मोहब्बत की तरदीद नहीं की, रद्द नहीं किया, जुटलाया नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने फरमाया, अरे खुदा से मोहब्बत का दम भरने वालों, जरा ये तो बतलाओ तुम खुदा से मोहब्बत क्यों करते हो? तुम्हारी मोहब्बत करने की रीजन क्या है? तुम्हारी मोहब्बत करने की वजह क्या है? अब जिसका जो तसव्वुर आखिरत होगा वो पेश करेगा। हो सकता है कोई कहे कि हम खुदा से मोहब्बत इसलिए करते हैं ताकि हमें दुनिया की फौज फला मिल जाए, या खुदा से मोहब्बत इसलिए करते हैं ताकि हमें आखिरत की फिरोज बख्ती मिल जाए, या खुदा से मोहब्बत इसलिए करते हैं ताकि हमें जहन्नम से छुटकारा मिल जाए, या खुदा से मोहब्बत इसलिए करते हैं ताकि हमें जन्नत की बहारें मिल जाएं। अब इस पर कुरान मजीद कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अरे खुदा से मोहब्बत कदम भरने वालों, एक तरफा मोहब्बत से काम नहीं चलेगा। तुम खुदा को जितना भी चालो तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती, तुम खुदा ताला को जितना भी चालो तुम्हारी नजात नहीं हो सकती, तुम खुदा ताला को जितना भी चालो तुम्हें जन्नत की बहारें नहीं मिल सकती, तुम्हें जहन्नम से छुटकारा नहीं मिल सकता। अलगर्ज एक तरफा मोहब्बत से काम नहीं चलेगा। काम उस वक्त चलेगा और कामयाबी उस वक्त मिलेगी जब तुम खुदा को चाहो और खुदा तुम्हें चाहे। सुभान अल्लाह। जब तुम खुदा से राजी हो जाओ, खुदा तुमसे राजी हो जाए। जब तुम खुदा से खुश हो जाओ, खुदा तुमसे खुश हो जाए। अरे भाइयों, ये कमाल नहीं है कि बंदा खुदा से खुश हो जाए, बंदा खुदा से राजी हो जाए। कमाल तो इसमें है कि खुदा बंदे की रज़ा चाहे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अब सवाल ये है कि ये दूसरी मोहब्बत कि खुदा बंदे से मोहब्बत करे, ये मोहब्बत हमें कब नसीब होगी, ये मोहब्बत हमें कैसे अता होगी? अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अरे खुदा से मोहब्बत कदम भरने वालों, अगर तुम ये चाहते हो खुदा तुमसे मोहब्बत करे तो फिर फत्तबिऊनी, मेरे मुस्तफा की इत्तिबा का पटा अपने गले में डाल लो। सुभान अल्लाह। इस मुकाम पर अल्लाह पाक ने फत्तबिऊनी कहकर इशारा दिया कि मेरे मुस्तफा की जात को मरकज बनाओ। क्या बनाओ? मरकज बना लो। मेरे मुस्तफा की मोहब्बत के बगैर तुम्हारी मोहब्बत काबिल कबूल नहीं। मेरे मुस्तफा की इत्तिबा के बगैर तुम्हें खुदा की मोहब्बत का फैज़ नहीं मिलेगा। मुस्तफा की जात क्या है? तुम्हारे लिए मरकज है। इसको अगर आप एक मिसाल से समझना चाहें, मैं सादा सी मिसाल दे सकता हूं। देखिए, आप खड़े हो जाएं एक मुकाम पर, एक फासले पे खड़े हो जाएं और एक फासले पर अपने सामने एक कद्दे आदम के कद का, इंसान के कद का एक आईना लगा ले, खड़ा कर ले। आपको उस आईने में आपकी तस्वीर नजर आएगी या नहीं आएगी? बोलिए ना, तस्वीर नजर आएगी। आप अपनी तस्वीर को जरा अपने पास बुलाएं कि आपकी तस्वीर आपके पास आएगी। दो, आप उसको बुलाएंगे, इशारा करेंगे, तस्वीर आपकी तरफ इशारा करेगी तो कहेगी इधर आ जा। आप उसको डराएंगे, धमकाएंगे, मेरी तस्वीर मेरे पास आ जा। डराएंगे, धमकाएंगे, वो आपको डराती धमकाती भी दिखाई देगी। आप उस पर जोश खिताबत सर्व करेंगे, वो आप पर जोश खिताबत सर्व करती हुई दिखाई देगी। अजीब बात है, तस्वीर आपकी है मगर आपकी बात नहीं मान रही, आपके पास नहीं आ रही। अक्लमंद कहेगा, नादान, इसको अगर करीब करना है तो फिर इसको डरा धमका नहीं, इसको डराने से, धमकाने से, इशारा करने से, लालच देने से या इसको इस पर जोश खिताबत सर्व करने से काम नहीं चलेगा। इसे करीब करना चाहता है, इसके करीब होना चाहता है तो फिर ऐसा कर, इसकी तरफ एक कदम चल।
तो इसकी तरफ एक कदम चलेगा ना, तो तेरी तस्वीर भी तेरी तरफ एक कदम चलेगी। तो इसकी तरफ 2 कदम चलेगा, ये तस्वीर भी तेरी तरफ 2 कदम चलेगी। तो इसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, ये भी तेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलेगी। तो इसकी तरफ भाग के जाएगा, ये भी तेरी तरफ भागती हुई आएगी। जब बढ़ते बढ़ते जब तो तस्वीर के साथ लिपट जाएगा, तेरी तस्वीर तेरे साथ लिपटी हुई दिखाई देगी। अजीजाने ग्रामी कदर, बिला तशबीह हो बिला मिसाल। अरे खुदा की मोहब्बत को चाहने वालों और खुदा की मोहब्बत की तरफ सफर करने वालों, अगर तुम खुदा की मोहब्बत को चाहते हो तो फिर चलो उस आईने की तरफ जिस आईने में खुदा की मोहब्बत के अनवार नजर आ रहे हैं। उस आईने की तरफ बढ़ो जो आईना मरकज़ तजल्लियात इलाहिया है, जो आईना मंबा तजल्लियात इलाहिया है। चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, तुम आहिस्ता आहिस्ता चलोगे, खुदा की मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता आएगी। तुम दौड़ते हुए जाओगे, खुदा की मोहब्बत भी दौड़ती हुई आएगी। बढ़ते बढ़ते जब तुम गुम्बद खजरा के साए में क्या पहुंचोगे तो खुदा की मोहब्बत के साए में आ जाओगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मुस्तफा की जात को मरकज बनाओ। मरकज मरकज रट बहुत लोग लगाते हो जी, हमारा मरकज फुला है, हमारा मरकज फुला है। मरकज होता क्या है? मरकज क्या होता है? आइए आज की रात में समझाऊंगा मरकज क्या होता है। एक फलसफी ने थ्योरी पेश की, कानून दिया, कुलिया दिया, क्या कि जो चीज जिस चीज से निकलती है, निकलने वाली चीज के लिए वो चीज जिससे वो निकली है वो मरकज होती है। आप निकले किससे? वालिदैन से। आपके वालिदैन आपके लिए मरकज। वो निकलने वाली जो चीज होती है उसके लिए वो चीज जिससे वो निकली वो मरकज। निकलने वाली चीज उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, तवाफ करती रहती है। आप वालिदैन के इर्द गिर्द तवाफ करते रहते हैं, घर से निकले अपने घर से अपने घर का तवाफ ही करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। निकलने वाली चीज के लिए वो चीज जिससे वो निकली क्या होती है? मरकज होती है। और निकलने वाली चीज उस चीज के इर्द गिर्द तवाफ करती रहती है, दौड़ती रहती है, भागती रहती है। साइंसदान इस पर मिसाल पेश करते हैं, क्या? वो कहते हैं देखो ये जो सूरज है, सूरज जो दिन को निकलता है, इस सूरज से ये जमीन जुदा हुई थी जिसके ऊपर आज हम बैठे हैं। ये जमीन इसका क्या है? जुदा किया हुआ एक हिस्सा और टुकड़ा है। सूरज इसके लिए क्या है? मरकज है। सूरज ठहरा हुआ है, जमीन उसके इर्द गिर्द क्या है? तवाफ कर रही है, चक्कर लगा रही है। और ये जो चांद जिसको अभी हम देख रहे हैं, चांद, ये चांद किससे जुदा हुआ? वो कहते हैं ये चांद इस जमीन से जुदा हुआ। इसके लिए चांद के लिए क्या है? जमीन मरकज है। चांद जमीन के इर्द गिर्द तवाफ करता रहता है। मिसालें हमें तस्लीम हो या तस्लीम ना हो, मगर कानून कुलिया क्या है? मुसल्लम है, तस्लीम शुदा है कि निकलने वाली चीज के लिए वो चीज जिससे वो निकली होती है वो मरकज होती है। तब आप इसको समझ गए। आप पीछे की तरफ आइए, मुझे बताइए ये इंसान, ये शजर, ये हजर, ये जमादात, ये नबातात, ये हैवानात, ये खलाइक, ये मलाइक, ये आसमां, ये जमीन, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये खलाइक, मलाइक, ये सारी कायनात किससे निकली? तो जवाब ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बल खलाइक कुल्लुहुम मिन दूरी। ये सारी कायनात और ये सारी मखलूकात हुजूर फरमाते हैं मुझसे निकली, मुझसे निकली। आका जब कुछ भी ना था, सूरज नहीं था, आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी, चिरंद नहीं थे, परिंद नहीं थे, जमादात नहीं थे, हैवानात नहीं थे, कुछ भी नहीं था। आका फिर आप कहां से निकले? शुक्र है कि हुजूर इसका जवाब दे गए। अगर आका अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब ना दिया होता, हमारे पास तो अकल थी ही नहीं, कब इसका जवाब ढूंढ पाते। हुजूर ने फरमाया अबे जब चांद नहीं था, सूरज नहीं थे, खलाइक व मलाइक नहीं थे, जमादात व नबातात नहीं थे, कुछ था ही नहीं, तो फिर मैंने कहां से निकलना था? एक अल्लाह ही तो था। आना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह से निकला। सुभान अल्लाह। अल्लाह से निकला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। तो गोया सारी कायनात के लिए, मुस्तफा की जात के लिए मरकज अल्लाह की जात। मुस्तफा अल्लाह की जात के इर्द गिर्द तवाफ करते रहते हैं, अल्लाह के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और सारी कायनात के लिए, सारी मखलूकात के लिए बरकत मुस्तफा की जात है। सारी कायनात मुस्तफा के इर्द गिर्द तवाफ करती चली जा रही है, मुस्तफा के इर्द गिर्द दौड़ लगाती चली जा रही है। फिर देखिए दौड़ की 2 किस्में होती हैं। कितनी किस्में? जो लोग सैर करते हैं, सुबह की सैर करते हैं, वो जानते, दौड़ लगाते, वो जानते हैं कि दौड़ 2 किस्म की होती है। एक दौड़ होती है सीधी और एक दौड़ क्या होती है? दायरे वाली होती है।
सीधी जो दौड़ होती है उसमें क्या होता है, आप सीना तान के चलते हैं, अकड़ के चलते हैं, सीधे होके चलते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई झुकाव या कोई लिफना वगैरह नहीं होता, सीधी दौड़ होती है। और एक दौड़ क्या होती है, घूमने वाली, दायरे वाली, उसमें क्या होता है, कदरे खम होके आप चलते हैं, झुक के चलते हैं, थोड़ा सा झुकाव आ जाता है, खम आ जाता है। जैसे देखो ना, एक रोड बिल्कुल सीधा जा रहा है, लाहौर की तरफ जा रहा है, ये रोड सीधा जा रहा है, कोई इसमें मोड़ नहीं है, इसकी दोनों साइडें क्या है, बराबर, दोनों साइडें क्या है इसकी, बराबर जा रही है। और एक रोड क्या हो, कहीं से घूम रहा हो, मुड़ रहा हो, तो वहां देखे एक साइड उठी होती है, एक साइड बिछी होती है, झुकाव पाया जा रहा होता है। जैसे लाइन की ट्रेन पटरी होती है, जहां बिल्कुल पटरियां सीधी जा रही हैं, बिल्कुल बराबर है, एक जैसी है, उनकी सतह क्या एक जैसी। और जहां लाइन की जो पटरियां हैं मुड़ रही होती हैं, वहां एक साइड क्या होती है, झुकी होती है, एक साइड क्या होती है, पिछी होती है। इसको समझ गए? अब फिर पीछे की तरफ आइए। अरे सारी कायनात के लिए मरकज मुस्तफा की जात है, सारी कायनात मुस्तफा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, मुस्तफा के इर्द गिर्द दौड़ लगा रही है। और ये दौड़ दायरे वाली दौड़ है। ये दौड़ कौन सी है? दायरे वाली दौड़ है। मतलब क्या है कि सारी इंसानियत और सारी मखलूकात मुस्तफा के दर पर झुकी हुई है, झुकी हुई है। एक ने अकड़ना चाहा था, अकड़ के चलना चाहा था, वो ऐसा पटरी से उतरा कि आज तक पटरी पर दोबारा आ न सका। आप अगर पुरकार से मरकज बनाएं, देखो पुरकार होती है ना, पुरकार, आप पुरकार से मरकज बनाएं। अगर आप पुरकार से दायरा बनाना चाहें, ऐसा हो सकता है कि दायरा बन जाए और मरकज बने ही ना? ऐसा नहीं हो सकता। दायरा बाद में बनता है, पहले क्या बन जाता है? मरकज। जिस मुकाम पर वो पुरकार रखी जाती है, जहां पहले सुराख होता है, वो जगह क्या कहलाती है? मरकज कहलाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि दायरा तो बन जाए मगर मरकज बने ही ना। लिहाजा वो लोग होश के नाखुन ने जो कभी एक मस्जिद की तरफ जाते हैं, कभी दूसरी मस्जिद की तरफ जाते हैं, कभी एक शहर की तरफ जाते हैं, कभी दूसरे शहर की तरफ जाते हैं, अरे घूमते फिरते रहते हैं मगर मरकज बनाते नहीं। अरे नादानो, जिस तरह मरकज बने बगैर दायरा बनता नहीं है, उसी तरह मुस्तफा की जात को मरकज बनाए बगैर तुम्हारी इबादत नहीं है, तुम्हारी तस्बीहात नहीं है। फिर देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप बाजुकत प्रकार से मरकज बनाते हैं, एक दायरा बना लेते हैं, वो जो मरकज होता है, एक बारीक सा नुक्ता जो होता है, कभी ऐसा होता है वो नजर नहीं आता। मरकज नजर आए या नजर ना आए, दायरे का होना ही क्या बन जाता है? दलील बन जाता है कि यहां मरकज है। यही बात है ना, मरकज नजर आए या मरकज नजर ना आए, बस दायरे का बन जाना पुरकार से ये दलील बन जाता है क्या? कि यहां पर कोई मरकज है। कुछ लोग आज सवाल करते रहते, ओ जी हुजूर है तो दिखाई क्यों नहीं देते, हुजूर है तो सुनाई क्यों नहीं देते, हुजूर है तो हमें नजर क्यों नहीं आते? अरे ना जानो, देखते नहीं हो, मखलूकात हैं, खलाइक हैं, मलाइक हैं, इंसान हैं, जिन्नात हैं, सारी कायनात का होना ये दलील है कि यहां मुस्तफा भी है। मरकज नजर आए या नजर ना आए, बस मखलूकात का पाया जाना ये दलील है कि मुस्तफा की जात यहां पे पाई जा रही है। देखो, सबसे पहला जो दायरा था हुजूर के इर्द गिर्द किनका था? सहाबा का। पहला दायरा जो घूमने वाले जो सबसे पहले थे वो कौन थे? वल्लज़ीना माअहू, हुजूर के सहाबा थे। पहला दायरा सहाबा का हुआ, फिर दूसरा दायरा ताबीन का हो गया, फिर तीसरा दायरा तबा ताबीन का हो गया, फिर चौथा दायरा मुहद्दिसीन का हुआ, फिर आइमा मुज्तहिदीन का हुआ, फिर औलिया कामिलीन का हुआ। चलते 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 1500 साल गुजर गए, लाखों अरबों खरबों दायरे मुस्तफा की जात के इर्द गिर्द बन गए। आज अगर कोई शख्स ये कहे, ओ जी हमें आइमा मुज्तहिदीन की जरूरत नहीं, हमें सहाबा की जरूरत नहीं, हमें तो औलिया कामिलीन की जरूरत नहीं, उसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि मुझे मुस्तफा की जरूरत नहीं। इसलिए कि तेरा मुस्तफा की जात के साथ ताल्लुक बाद में है। पहला तेरा ताल्लुक सहाबा से है, पहले तेरा ताल्लुक औलिया कामिलीन से है। हुजूर तो 1500 साल के फासले पर है, हुजूर के इर्द गिर्द 1500 साला दायरे हैं। और दायरे किनके हैं? सहाबा के हैं, औलिया के हैं, सुलहा के हैं, आइमा मुज्तहिदीन के हैं। और यहां पर एक बड़ी पते की बात देखिए, हुजूर की जात तक हम वास्तव के बगैर पहुंच नहीं सकते, तो फिर रब्बे कायनात की जात तक वास्ते के बगैर
हम कैसे पहुंच सकते हैं? हुजूर तक जाना है तो सहाबा का वास्ता लेना होगा। हुजूर तक पहुंचना है ताबीन का वास्ता लेना होगा। हुजूर तक पहुंचना है और कामिलीन का रास्ता लेना होगा। तो जब हुजूर की जात तक हम वास्ते के बगैर पहुंच नहीं सकते तो फिर खुदा की जात तक वास्ते के बगैर हम कैसे पहुंच सकते हैं? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। देखिए सहाबा को इतना ऊंचा मुकाम मिल गया कि उनके वास्ते के बगैर, उनके राबते के बगैर हम हुजूर की जात तक पहुंच नहीं सकते। इतना ऊंचा मुकाम सहाबा को मिल गया, क्यों? क्या इल्म की वजह से मिला? इल्म की वजह से मिला? नो। अगर इल्म का लिहाज करें तो इमाम आदम अबू हनीफा का इल्म कई सहाबा किराम से ज्यादा था। इल्म के वजह से अगर मुकाम मिलना होता तो इमाम आदम अबू हनीफा को भी मुकाम मिल जाता। नहीं, इमाम आदम जैसे लाखों पैदा हो जाएं मगर किसी अदना से सहाबी जैसे भी ये लाखों मिलकर नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह। अमल की वजह से मिला सहाबा को इतना ऊंचा मुकाम कि उनके वास्ते के बगैर हम हुजूर तक पहुंच नहीं सकते। ये मुकाम उनको अमल की वजह से मिला? नो। हुजूर गौसुल आजम की इबादत कई सहाबा किराम से ज्यादा है। दाता साहब की रियाजतें मुजादे कई सहाबा किराम से ज्यादा हैं। अगर अमर की बिना पर उनको मुकामात मिलना होते तो फिर इनको भी मुकामात मिल जाते। हुजूर गौसुल आजम जैसी शख्सियत लाखों अरबों खरबों मिल भी जाए एक अदना सहाबी जैसी नहीं हो सकती। तो फिर ये मुकाम उनको कैसे मिला? इल्म की वजह से नहीं मिला, अमल की वजह से नहीं मिला। किस वजह से मिला? हाँ, सिर्फ इस वजह से मिला कि वो हुजूर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में, घूमने फिरने में अव्वल दर्जे पे थे। सुभान, अव्वल दर्जे में थे। किसी का मुकाम देखना हो तो ये ना देखा करो इसके पास इल्म कितना है। किसी का मुकाम देखना हो ये ना देखा करो कि इसके पास अमल कितना है। ये देखा करो कि मुस्तफा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में इसका नंबर कितना है। सादा सी मिसाल, आप एक कमरे में हो, अंधेरे कमरे में हो, लाइट चली जाए, आप दिया चिराग जला लें। चिराग जलाने के बाद दीवार के करीब होकर आप खड़े हो जाए। अब चिराग दरमियान कमरा में जल रहा है और आप दीवार के साथ लगे खड़े हैं। आपका साया जो होगा, जितनी आपकी कदो कामत जसामत होगी उतना ही आपका साया होगा। फिर आप क्या करें? आहिस्ता आहिस्ता आप उस चिराग की तरफ बढ़ना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, जो आप चिराग के करीब होते चले जा रहे होंगे तो आपका साया भी बढ़ता चला जा रहा होगा। हत्ता कि जब आप चिराग के बिल्कुल करीब जा पहुंचेंगे पूरे कमरे में आपका साया फैल जाएगा। और फिर अगर आप अंगूठे को हत्ता के अंगूठे को चिराग के और ज्यादा करीब करेंगे तो पूरे कमरे के अंदर आपके अंगूठे का साया हो जाएगा। अरे भाइयों, साबित यह हुआ कि जो चिराग के जितना ज्यादा करीब हो उसका साया उतना ज्यादा होता है। क्योंकि चिराग मोहम्मद मुस्तफा के सबसे ज्यादा करीब कौन थे? सहाबा थे। सुभान अल्लाह। इसलिए सारी कायनात पर, सारी मखलूकात पर उनका साया है, उनका मर्तबा ऊंचा है, क्योंकि चिराग मोहम्मद मुस्तफा के सबसे ज्यादा वो करीब थे। अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अरे रब को मनाने वालों, रब को अपने खुद साख्ता कानूनों से ना मनाओ, रब को वैसे मनाओ जैसे रब राजी होना चाहता है। यूं तो रब को यहूदी भी मनाना चाहते हैं, ईसाई भी मनाना चाहते हैं, मजूसी भी मनाना चाहते हैं, मुसलमान भी मनाना चाहते हैं, मगर फर्क यह है कि यहूदी ईसाई मजूसी अपने तौर तरीकों से मनाना चाहते हैं और मुसलमान की शान ये होती है कि मुसलमान रब से पूछता है, बारी ताला तू बतला तो सही, तू राजी कैसे होगा? सुभान अल्लाह। तू राजी कैसे होगा? और यही तरीका क्या है? दुरुस्त है। देखो सादा सी मिसाल, मैंने चाहा कि आज मैं, मेरे भाई बैठे हैं सरफराज साहब, आज मैं सरफराज साहब को राजी करता हूं। मैंने ये चाहा, मैंने क्या किया, एक शरबत का गिलास इनको जाके पेश किया। इन्होंने कहा मैं तो शरबत पीता नहीं। मैंने कहा चलो सादा पानी तो पीते होंगे। जब सादा पानी लेके गए, इन्होंने सादा पानी पीने से भी इनकार कर दिया। मैंने कहा चलो बिरयानी तो खाते होंगे। चिकन बिरयानी का एहतमाम के पास लेके आया, आके रहता रखा और दीगर चीजों का एहतमाम किया। जब जो ही बिरयानी इन्होंने देखी, मुझे तो डॉक्टर ने मना कर रखा है, मैं तो खाता नहीं हूं, इनकार कर दिया। मैं थक हार के बैठ गया कि भाई सरफराज साहब को राजी करना मेरी ताकत और बसात की बात नहीं है। थक हार के बैठा,
थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरे भाई अब्दुर्रहमान भट्ट साहब इनके पास आए और आके कोई बात इनके कान में कह दी और फिर बाजार में चले गए, कोई सामान वगैरह खरीद कर इनके पास आके रख दिया। वो फ्रूट थे, उन्होंने खाने शुरू कर दिए। मैं समझा कि मेरे भाई अब्दुर्रहमान साहब जो हैं कोई दम जानते हैं कि जो ही दम इनके कानों पर करते हैं खाना शुरू कर देते। मैंने कहा मेरे भाई अब्दुर्रहमान साहब मुझे भी जरा बता दीजिए ये कौन सा दम है, ये कौन सा जंतर बंतर है जो आप इनके कानों पे करते हैं, ये खाना शुरू कर देते हैं, मुझे भी बता दें ताकि मैं भी इनको राजी कर लूं। इन्होंने कहा कोई दम नहीं है, कोई जंतर मंतर नहीं है। इतनी सी बात है कि मैंने जाके इनसे पूछा बताओ तुम राजी कैसे होगे, तुम्हारे राजी होने का तरीकाकार क्या है। उन्होंने मुझे बता दिया। तो भाइयों मुझे बताइए कितना आसान तरीका था। अगर मैं जाकर अपनी काविशें करने से पहले पहले जाके इनसे पूछ लेता कि मेरे भाई सरफराज साहब बताइए आप राजी कैसे होंगे। अरे रब को राजी करने वालों, रब को राजी करना चाहते हो तो फिर अपनी मर्जी से राजी ना करो, रब को राजी वैसे करो जैसे रब राजी होना चाहता है। अरे राजी उसे करना हो, मर्जी तेरी चले, ऐसा कैसे हो सकता है। पूछा बारी ताला तू बतला तो सही, तो राजी कैसे होगा। अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मुझे बनाने वालों मुझे खुश करना चाहते हो तो फिर मेरे मुस्तफा की इत्तिबा का पटा अपने गले में डाल लो। हर एक के लिए इताअत का हुक्म, वालिदैन के लिए हुक्म है इनकी इताअत करो, असातिज़ा के लिए हुक्म है असातिज़ा की इताअत की जाए, बड़ों के लिए हुक्म है उनकी इताअत की जाए, अल्लाह के लिए हुक्म अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। हर एक के लिए इताअत का हुक्म। मुस्तफा की शान ये है, कहा मेरे मुस्तफा की इताअत भी करो, मेरे मुस्तफा की इत्तिबा भी करो। सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है आपको। इताअत भी करो, इत्तिबा भी करो। अल्लाह की इत्तिबा का हुक्म नहीं है। क्यों? अल्लाह की इत्तिबा हम कर ही नहीं सकते। अल्लाह की जात तो बेतहाशा अदा करती है, हम किसी को बेतहाशा अदा नहीं कर सकते। अल्लाह की जात तो सोने से पाक, हम सोने से पाक नहीं हो सकते। अल्लाह की जात तो है खाने पीने से मोहताज नहीं, वो खाने पीने से पाक, हम खाने पीने से पाक नहीं हो सकते। तो चूंकि अल्लाह की इत्तिबा हम नहीं कर सकते, हुक्म है अल्लाह की इताअत करो और कहा मुस्तफा की इताअत भी करो, मुस्तफा की इत्तिबा भी करो। कोई कह सकता है ओ जी इत्तिबा का हुक्म अगर हुजूर के लिए है, इत्तिबा का हुक्म सहाबा किराम के लिए भी तो है। असहाबी मिसलुन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा किराम की इत्तिबा किया करो। बस हुजूर की इनफिरादियत ना रही, इत्तिबा अगर हुजूर की जाती है सहाबा किराम की भी तो की जा रही है, कोई इतराज कर सकता है। फिर इत्तिबा का हुक्म अगर हुजूर के लिए है तो हुजूर ने खुद फरमाया इत्तबिउ सवादल आज़म, जो बड़ी जमात हो अहले सुन्नत व जमात जो बड़ी जमात है इसकी इत्तिबा करो। अगर हुजूर की इत्तिबा की जाती है सहाबा की भी तो इत्तिबा की जाती है, अहले सुन्नत की भी तो इत्तिबा की जाती है, लिहाजा इत्तिबा हुजूर की इनफिरादियत नहीं। नो, ऐसी बात नहीं है। सहाबा किराम की इत्तिबा या अहले सुन्नत की इत्तिबा का हुक्म चूंकि हुजूर ने दिया है, लिहाजा इनकी इत्तिबा भी हुजूर की इत्तिबा है। और फिर दूसरी बात यह है सहाबा की इत्तिबा का हुक्म है, अहले सुन्नत की इत्तिबा का हुक्म है इनकी इत्तिबा करो मगर आंखें खोलकर। सहाबा की इत्तिबा करो आंखें खोलकर, मुस्तफा की इत्तिबा करो आंखें बंद करके। क़यामत तक मुस्तफा की इताअत भी बाकी है और क़यामत तक मुस्तफा की इत्तिबा भी बाकी है। इताअत मुस्तफा के अक़वाल का नाम है और इत्तिबा मुस्तफा के अफ़आल का नाम है। हर नबी पैगंबर रसूल ने दो जिंदगियां गुजारी। हर नबी की कितनी जिंदगियां थी बोलिए ना, दो जिंदगियां। एक जिंदगी कौन सी? जिस्मानी जिंदगी थी, और एक जिंदगी हर नबी पैगंबर रसूल के पास क्या थी? पैगामी जिंदगी, पैगाम वाली जिंदगी। और हर नबी पैगंबर रसूल अपनी जिस्मानी जिंदगी भी गुजार चुका और पैगामी जिंदगी भी गुजार गया। मगर 1500 साल गुजर गए, 1500 साल गुजर के भी मुस्तफा की जिस्मानी जिंदगी भी बाकी है और मुस्तफा की पैगामी जिंदगी भी बाकी है। जिस्मानी जिंदगी कैसे बाकी है? तो हुजूर ने खुद फरमाया रद्दल्लाहु इलैया रूही, कि मेरे विसाल के बाद अल्लाह पाक मेरे जिस्म में मेरी रूह को पलटा देगा। हुजूर खुद फरमा के गए। जिस तरह हयात ज़ाहिरी में मुस्तफा जिंदा थे, विसाल के बाद भी मुस्तफा उसी तरह जिंदा है। जिस्मानी जिंदगी मुस्तफा की बाकी है, पैगामी जिंदगी भी क्या है? बाकी है। कैसे?
कुरान बाकी है, मुस्तफा की जुमला तालीमात बाकी है, हुजूर के अकवाल भी जिंदा हैं और हुजूर के जुमला अफआल भी जिंदा हैं। कोई कह सकता है ओ जी अफआल कैसे जिंदा है, हम हुजूर का सोना कैसे देखें, हम हुजूर का चलना फिरना कैसे देखें, हुजूर का आना जाना कैसे देखें। सुनो, हुजूर के जिस तरह अकबाल जिंदा है उसी तरह मुस्तफा के अफआल भी जिंदा हैं। अगर हुजूर का सोना देखना चाहते हो, ख्वाजा अजमेर का सोना देख लो। अगर हुजूर का चलना फिरना देखना चाहते हो, दाता साहब का चलना फिरना देख लो। अगर हुजूर का आना जाना देखना चाहते हो, हुजूर गौसुल आजम का आना जाना देख लो। हुजूर के अकबाल भी जिंदा हैं, हुजूर के अफआल भी क्या है, जिंदा हैं। अल्लाह पाक ने इस मुकाम पे फरमाया फत्तबिऊनी, मेरे मुस्तफा की इत्तिबा करो। ये नहीं कहा मेरे मुस्तफा की इताअत करो। क्यों? इसलिए कि इताअत तो लालच की वजह से भी हो सकती है, आप किसी की फर्माबरदारी लालच की वजह से भी कर लेते। इताअत तो किसी के डर की वजह से भी हो सकती है, आप डर के भी किसी की बात को मान लेते हैं, मगर इत्तिबा लालच की वजह से, डर की वजह से नहीं होती, वो सिर्फ मोहब्बत की वजह से होती है। आप किसी के अमल को देखते हैं, आपको अमल पसंद आ जाता है, आप फिर उस अमल की नकल करते हैं। इत्तिबा नाम है उस अमल की नकल का जो अमल आपको पसंद आ गया हो। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगों मेरे मुस्तफा की इताअत करो, मगर मेरे मुस्तफा की इताअत डर की वजह से या मेरे मुस्तफा की इताअत लालच की वजह से ना करो, मोहब्बत की वजह से करो। क्योंकि लालच वाली इताअत जो होती है आरजी होती है, जब तक लालच रहे इताअत होती है, लालच खत्म हो जाए इताअत खत्म हो जाती है। डर वाली इताअत डर तक महदूद होती है, जब तक डर रहे इताअत रहती है, डर जाता रहे इताअत खत्म हो जाती है। मगर मोहब्बत मुस्तफा वाली इताअत वो हमेशा रहती है, उसे खत्म होना नहीं होता। कोई कह सकता है उसकी मोहब्बत भी तो खत्म हो जाती है, कोई कह सकता है कि मोहब्बत भी तो खत्म हो जाती है, मोहब्बत वाली इताअत भी आरजी इताअत होगी? नो, आइए समझाऊं मोहब्बत कैसे खत्म होती है। मोहब्बत बोलिए ना, कैसे खत्म होती? पूछना चाहते हैं मोहब्बत कैसे खत्म होती है? मोहब्बत तब खत्म होती है कि जिस कमाल की बिना पे आप किसी से मोहब्बत कर रहे हो, अगर उस कमाल में ज़वाल आ जाए आपकी मोहब्बत कम हो जाती है। आप अगर किसी के हुस्न की वजह से मोहब्बत करते हैं, अगर उसका हुस्न ज़ायल हो जाए आपकी मोहब्बत खत्म हो जाती है। आप अगर किसी से उसके कमाल खिताबत की वजह से मोहब्बत करते हैं, अगर उसके कमाल खिताबत में नक्स आ जाए आपकी मोहब्बत खत्म हो जाती है। अरे भाइयों ये तो बात है उनकी कि जिनके कमाल में ज़वाल आ जाता है, मगर हम तो मोहब्बत करते हैं मुस्तफा से। और हुजूर की शान ये है कि हुजूर के किसी एक कमाल में ना नक्स आया है, ना आ सका है, न क़यामत तक आ सकता है। वो तो उठते गए और उठते जा रहे हैं। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन वदना, ये मुकामात मुस्तफा के मुकामात से नीचे हैं। बलल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला, जिसकी शान है कि हर लम्हा हर घड़ी हर साथ जिसके कमालात बढ़ते चले जा रहे हैं। चूंकि हुजूर के किसी कमाल में ज़वाल आता नहीं है, इसलिए हुजूर की मोहब्बत खत्म होने वाली शय नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल इन कुंतुम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ठीक है, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कुल इन, आखिरी बात है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। मैं आज मंतकी और फलसफी तकरीर कर रहा हूं। इत्तिबा करो मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ने कहा। पर ज्यादा हम तो हुजूर की इत्तिबा नहीं कर सकते, हम कैसे इत्तिबा करें? तू कहता मुस्तफा की इत्तिबा करो, हुजूर की जात पर तो 6 नमाजें फर्ज, हम पर 5 नमाजें फर्ज, हम हुजूर की इत्तिबा तो नमाज में कर नहीं सकते। फिर हुजूर नमाज पढ़ते थे, नमाज के दौरान जन्नत को देख लेते थे, और हमारी सूरत हाल क्या है? सर जो रखा जमीन पे कभी तो आने लगी जमीन से सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? हमारी सूरत हाल तो ये, हम नमाज में हुजूर की इत्तिबा नहीं कर सकते। आका अलैहिस्सलाम की ज़कात में भी हम इत्तिबा नहीं कर सकते। हुजूर की जात पर तो ज़कात फर्ज ही नहीं थी। हुजूर ज़कात देते तो किसको देते? ज़कात नाम होता है अपनी मिल्कियत से माल को निकालकर किसी और की मिल्कियत में कर देने का। ज़कात इस चीज का नाम होता है। और हुजूर अगर अपनी मिल्कियत से माल निकाल लेते, किसी और की मिल्कियत में देते, जिसको भी देते वो हुजूर का गुलाम होता, गुलाम अपना ही होता है।
ज़कात के अंदर भी मुस्तफ़ा की अब इत्तिबा नहीं कर सकते, जिहाद में भी हम हुजूर की इत्तिबा नहीं कर सकते। हुजूर अगर जिहाद के लिए घर से निकलते तो हर मुसलमान पर जिहाद फर्ज हो जाता था, मगर हमारे निकलने से जिहाद किसी पर फर्ज नहीं होता। बेशक बेशक। जिहाद में भी हम हुजूर की इत्तिबा नहीं कर सकते। बारी ताला तो कहता है मेरे मुस्तफ़ा की रोजे में इत्तिबा करो, रोजे में भी इत्तिबा नहीं कर सकते। आका अलैहिस्सलाम तो बगैर कुछ खाए पिए विसाल के रोजे रखते, न सहरी फरमाते न इफ्तारी फरमाते, कई कई दिन गुजर जाते, आका अलैहिस्सलाम न सहरी फरमाते ना इफ्तारी फरमाते। और हम इस मामले के अंदर रोजे में भी हुजूर की इत्तिबा नहीं कर सकते। हम तो सहरी के टाइम पेट भर के खाना खाते हैं, जब असर का टाइम होता है यूं लग हमारे चेहरे मुरझा जाते हैं जैसे एक हफ्ते से खाना ना खाया हो। हम रोजे में भी आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबा नहीं कर सकते। और अगर हम विसाल के रोजे रखने शुरू कर दें बगैर कुछ खाए पिए, सहरी किए बगैर, इफ्तारी किए बगैर, तो 3 दिन के बाद हम सब विसाल ही कर जाएंगे। हम तो रोजे में भी मुस्तफा की इत्तिबा नहीं कर सकते। फिर शादी ब्याह में हम मुस्तफा की इत्तिबा नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ 4 शादियां कर सकते हैं और हुजूर की जात के लिए कोई पाबंदी नहीं थी, जितनी चाहते शादियां कर लेते। फिर अज़वाज में भी हम हुजूर की इत्तिबा नहीं कर सकते। हुजूर की अज़वाज के लिए हुजूर के विसाल के बाद किसी और से निकाह करना हराम था, चूंकि हुजूर जिंदा उसी तरह थे। और हमारे विसाल के बाद हमारी बीवियां औरों से निकाह कर सकती हैं। फिर मामलात में हम हुजूर की तरह नहीं हो सकते, हुजूर की इत्तिबा नहीं कर सकते। हुजूर की तो विसाल के बाद विरासत तकसीम नहीं की गई। विरासत तो मुर्दे की तकसीम होती है, हुजूर तो जिंदा, हुजूर तो जिंदा थे। विरासत तो मुर्दे की तकसीम होती है, मगर हमारे पर जाने के बाद हमारी विरासत तकसीम होती है। हम हज में भी हुजूर की इत्तिबा नहीं कर सकते। हुजूर जो अमल करते थे आज खुद से करते थे, और हम जो भी अमल करते हैं हुजूर की नकल करते हैं। अलगर्ज इबादत में, मामलात में मुस्तफा की इत्तिबा नहीं हो सकती। और तू कहता इत्तबिऊनी, मेरे मुस्तफा की इत्तिबा करो। अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत करीमा जुबान हाल से बोलती है, अरे इत्तबिऊनी का ये माना नहीं है कि जो कुछ मेरे मुस्तफा करते जाएं वो तुम भी करते जाओ, ये माना नहीं है। तो फिर क्या माना है? जवाब मिलता है इत्तबिऊनी का ये माना है कि जो जो कुछ मुस्तफा फरमाते जाएं बस वही वही कुछ तुम करते जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरे मुस्तफा से भी मोहब्बत करो। बड़ी काबिल तवज्जो बात, अगर तुम अल्लाह से, दावा ऊंचा है, दावा क्या है? ऊंचा, ऊंची जात के लिए। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरे मुस्तफा से भी मोहब्बत करो। दावा ऊपर का, दलील क्या है? नीचे की। कायदा दिया जा रहा है अगर तुम ऊपर वाले से मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हारे पास दावा ऊपर का हो तो फिर दलील नीचे की होनी चाहिए। यानी क्या मतलब? अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मुस्तफा से भी मोहब्बत करो। अगर तुम हुजूर से मोहब्बत करते हो तो फिर सहाबा व अहले बैत से भी मोहब्बत करो। अगर तुम सहाबा व अहले बैत से मोहब्बत करते हो तो फिर औलिया कामिलीन से भी मोहब्बत करो। यानी अगर तुम्हारे पास दावा ऊपर का हो तो फिर दलील नीचे की होनी चाहिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे मुस्तफा की इत्तिबा करो, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत के साथ इताअत करो। आखिरी बात, हुजूर की इताअत की जाए मोहब्बत के साथ, अल्लाह ने खुद कह दिया। मगर हम देखते हैं तारीख इस्लाम में 2 शख्सियात ऐसे भी आए जिनका सबसे ऊंचा नाम, जिनका सबसे ऊंचा मुकाम, 2 मौके ऐसे आए, उन दोनों ने कहा कि हम या रसूलल्लाह आपकी इताअत नहीं करेंगे। मगर तारीख इस्लाम में उनको सबसे ऊंचा मुकाम दिया गया, सबसे ऊंचा नाम दिया गया। एक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक कबीले का फैसला हुजूर निपटाने गए हुए थे। नमाज गालिबन जोर का टाइम था, जमात का टाइम हो गया। सिद्दीक़ अकबर इमाम बन गए, नमाज शुरू हो गई। सहाबा इकराम सब दर सब पीछे खड़े हो गए। आका अलैहिस्सलाम पीछे से आ गए। सहाबा ने जो ही देखा कि हुजूर आ गए, सहाबा ने अपने हाथों पे हाथ मार के अबू बकर सिद्दीक को मुत्तले किया। अबू बकर सिद्दीक पीछे आ जा, हुजूर आ गए। जब आका अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर पीछे ना हटो, अपने मुकाम पे ठहरे रहो, उसी मुकाम पे ठहरे रहो। मगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आका अलैहिस्सलाम की इताअत करने से इनकार कर दिया। नहीं या रसूल अल्लाह, मैं तो पीछे हटूंगा।
मैं आपकी बात को नहीं मानता, हुजूर की इताअत करने से इनकार कर दिया। और फिर दूसरा वाकया सुनो, सुलह हुदैबिया का मौका था, 1400-1500 से सहाबा इकराम अलैहिस्सलाम के बड़ा थे, जब कुफारे मक्का के साथ, कुरैश मक्का के साथ मुआहदा हो रहा था। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा मुआहदा लिख रहे थे, तारीख वो लिखने, अली शेर खुदा लिखने वाले थे। इब्तिदान आपने लिखा मिम मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुआहदा मोहम्मद मुस्तफ़ा जो अल्लाह के रसूल हैं उनकी तरफ से है, ये लिखा। कुफार मुशरिकीन ने पढ़ा तो कहा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, अगर हम आपको अल्लाह का सच्चा रसूल मानते होते तो इस मुआहदे की जरूरत ही नहीं थी। हम आपको अल्लाह का रसूल तो मानते नहीं, लिहाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह जो लिखा हुआ है इसे मिटा दें। ये लिखें मिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ये लिखें। हुजूर ने मौला अली शेर खुदा से कहा, अली जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह जो लिखा है तूने इसको मिटा दो, इसे मिटा दो। अली शेर खुदा ने इताअत करने से इनकार कर दिया, नहीं या रसूलुल्लाह मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा क्यों कर करूं। आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया, खुद ही मिटा दिया, और मिटाकर हुजूर ने खुद ही लिख लिया मिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। और हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर ने खुद मिटाया भी और खुद लिख भी लिया। अगर हुजूर ना मिटाते और ना लिखते तो अनपढ़ लोग ये कहते कि शायद हुजूर अनपढ़ थे। सुभान अल्लाह। हुजूर ने खुद मिटाया, खुद लिखा, क्या मिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। मगर देखना यह है कि तरीक़ा इस्लाम की इन दो नामवर और अजीम तर शख्सियात ने मुस्तफ़ा की इताअत करने से इनकार कर दिया था, मगर तारीख़ इस्लाम ने और इस्लाम ने इनको ऊंचा नाम दिया, ऊंचा मुकाम दिया। ऐसा क्यों? शैतान ने भी तो इनकार किया था ना, शैतान ने भी तो इनकार किया था। शैतान ने इनकार किया, उस इनकार ने शैतान को मरदूद बना दिया, और इन दोनों ने इनकार किया, इन दोनों को इनके इनकार ने मरदूद नहीं बनाया। ऐसा क्यों? इसकी क्या रीज़न? अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आता है, अरे नादानो, इनकार की बात करने वालों, देखते नहीं हो अबू बकर सिद्दीक ने, अली शेर खुदा ने जो इनकार किया है मुस्तफ़ा की गुस्ताखी के लिए नहीं, मुस्तफ़ा के अदब के लिए किया है। शैतान ने इनकार किया था, शैतान ने इनकार किया था नबी की गुस्ताखी के लिए। अबू बकर सिद्दीक ने, अली शेर खुदा ने इनकार किया है मुस्तफ़ा की तरफ से, ताज़ीम के लिए किया है, नबी के अदब के लिए किया है। इसलिए शैतान के इनकार ने शैतान को मरदूद बना दिया, और अबू बकर और अली शेर खुदा के इनकार ने इनको खुदा मुस्तफ़ा का और ज्यादा महबूब बना दिया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अजीज़ान गिरामी कदर, अगर आप चाहते हैं इसका लुब्बे लुबाब दो लफ्जों में आपको मिल जाए, इसका खुलासा, इसका इजमाल आप चाहते हैं आपको दो मिसरों में मिल जाए, तो फिर उसका खुलासा लुब्बे लुबाब ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको हुजूर की सच्ची सुच्ची अकीदत, मोहब्बत, एहतराम और इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह रहमतों के ताज वाले, दो जहां की लाज वाले, अर्श की मेराज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह
अस्तुफैल गौस आजम गंज बख्श फैज़ आलम अस्तुफैल गौस आजम गंज बख्श फैज़ आलम सदकाए इमाम आज़म सदकाए फारूक आज़म दूर हो सभी के रंजो गम या नबी सलाम अलैका।